8 से 10 साल अपने जन्म स्थान जहाँ मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा जन्म और कर्म सब यही रह गया है। मैं यहीं पर हूँ 17 साल से। और आगे बहन जी का संदेश आया है, हाउस में अगर भेजे आप तो करुणाथ राय के बाद नया मतबन का इतिहास जो होगा, मऊ का आवाज बन करके दिल्ली से लखनऊ का हेलीकॉप्टर और खजाना मऊ में उतरता रहेगा। इस बात का भरोसा दे रहा हूं। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो, और अंतिम सांस की अर्थी भी भरत भैया किसी मां सरयू के तट पर जाएगा दोहरी घाट। इस बात की बात मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। कोई ताकत नहीं, किसी में भरतीय हिम्मत नहीं जो भरत भैया की लड़ाई को, गरीबों के आंसू को, इस इलाके के विकास को और मेरे लिए संकल्प को तोड़ दे। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके रात दिन सुख दुख का साथी हूँ। मैं इस मंच पर बहुत सारे लोगों का अभिवादन मुझे करना है। अगर मैं न करूँ तो कुछ लोग नाराज न होइएगा। समय अभाव के नाते मैं दबाव में आ गया हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष के पहले एक बार हम अपने जिला अध्यक्ष के नाम पर ताली बजाना चाहता हूँ, शैलेंद्र कुमार सिद्धू जी के नाम, जिनके नेतृत्व में यह बहन हिंदू ने कहा कि बीए का श्रेय किससे जाता है, जिला अध्यक्ष को, जिनको इस बीए का श्रेय जाने वाला है। अब मऊ करवट लेकर के पूर्वांचल की राजनीति नई दिशा देने वाला है। ऐसी ताली पर जोरदार नहीं बजे, थक है क्या लोग? पानी की तरह बैठे हैं आप 7 घंटे से। इस नाते कोई बात नहीं, मान लीजिएगा आज व्रत है, क्या तो सुनारी है ना, क्या तो सावन का सुनारी है। सब लोग जल चढ़ा रहे हैं महादेव जी के अनेक ज्योतिर्लिंगों पर। आप मानो कि इस मंदिर के विकास के लिए हम लोग आज जलाभिषेक के रूप में ही हम लोग 8 घंटा से 7 घंटा और पास भी किए होंगे, तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई तकलीफ हो गई हो, कहीं साधन जाने में तकलीफ हुई हो, कहीं नहीं पहुंच पाया हो, इतनी जनता उमड़ गई थी, हमारे साधन देने बस की बात नहीं रह गया था। मैंने कोशिश बहुत किया कि साधन हर जगह पहुंचे, लेकिन आधे जगह साधन पहुंचे नहीं है। इस नाते मैं आपसे क्षमा याची हूँ। मेरी बात जहाँ तक जा रही है, गांव के लोगों तक बता देना, भरत भैया के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगा है। कुछ लोग कपड़ा पहन के, साड़ी पहन कर मेरी बहनें अपने गाँव की सड़कें पर खड़ी रह गई है साधन के अभाव में। मैं ई रिक्शा इस नाते नहीं भेजना चाहता था। अब छोटे साधन रोड पर नहीं गए हैं, ना जीप रह गई है, ना मैजिक रह गया है, ना पहले टेम्पू रह गए हैं। अब छोटे छोटे गाड़ी रिक्शा के रूप में गाँव में क्षेत्रों में चल रहे हैं। कहीं पर साथ में आज सबसे सड़कें कितनी अच्छी है बर्तन की, पूर्वांचल वालों, सड़कें अच्छी है ना, पूरे दक्षिणांचल से लेकर दक्षिणांचल तक, पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक सड़कें करा रही हैं। आज दोहरी घाट मधुबन से लेकर के मार्ग पर आया हूं मगर दीदी को, मेरे पर बड़े अंदर से नाराज होंगे। उनके नेतृत्व को मैं सिर झुका करके मधुबन की तरफ से क्षमा मांगता हूं। आपकी तकलीफ हुई होगी। मैं आपको 22 किलोमीटर की यात्रा ऐसे सड़क पर कराया हूं जिस पर मानव जीवन करा रहा है। लेकिन वो कहते मैं कहना चाहता हूं आपसे कि दर्जन हमारे नौजवान काल दलित हो गए हैं। कम से कम 5 से 6 लोग इस रोड पर अपना जान गंवा चुके हैं। अब 5-6 लोग पैरालिसिस होकर के ट्रमा सेंटरों में जुड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की नीति और यहाँ इलाकों के विकास पुरुषों की नीति खोलती नहीं है। वो सड़क नहीं बनाते हैं, वो आपस में लड़ते हैं सड़क का हिस्सा के लिए। इस नाते सड़क में आया हुआ 1 साल से 1.5 साल से धन के बाद भी अगर हम लोग को लगता है कि चुनाव नजदीक न होता और हम लोग के संघर्षों का डर न होता तो सड़क का विकास शुरू नहीं होता। अभी सड़क का काम शुरू हुआ है। देखो तो चुनाव में बन जाती है कि अब हम लोग को बनाना पड़ता है चुनाव के बाद। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुकद्दर की क्षमा करिएगा। निश्चित रूप से आपको तकलीफ मैंने दिया है। हमारे क्षेत्र की जनता की मांग थी कि मुकद्दर की इसी सड़क से आए, तो हम भाई जनता के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, हम नेता नहीं, हम वतन के बेटा हैं। अपनी माँ बहनों का मैं सहारा हूँ, मैं आशा की किरण हूँ, विश्वास हूँ। इस नाते में जनता, मैं जानता था कि आएंगे तो आप नाराज होंगे, लेकिन जानबूझ करके मैंने आपको सड़क पर दुस्साहस करके लाया है। आप अगर नाराज हुए होंगे तो मतलब की तरफ से क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी लोगों की तरफ से मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आप देख लीजिए, यही मधुबन है। अभी कहाँ देख रहे हैं, उतार दूंगा अभी नीचे देवरांचल में ना, कहेंगे कहाँ ले आए थे। जहाँ गांव का गांव कर करके नदी में विलीन हो गया है, जहाँ जमीनों की जमीनें करके नदी में विलीन हो गई है, जहाँ हजारों परिवार के मकान पैतृक बन करके नदियों में विलीन हो गए हैं, वो बसाए कहाँ गए हैं? झुग्गी में, झपड़ी में, घास में, वो बगीचे में, परती पर। वहाँ भी न लाइट है, न रोड है, न वहाँ पर सड़क है, न उनके बीच में कोई आज तक उनके सर को सब पहुँचने का काम हुआ है। बहुत मैंने मेहनत किया, तभी 10% लोग सम्मिलित हुए हैं। इस नाते में आपने इस विधानसभा के अध्यक्ष राजू कुमार जी को, निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई बला प्रसाद जी, मधुबन विधानसभा के प्रभारी
धर्मेंद्र शिवाजी, आदरणीय ललन सिंह पटेल जी विधानसभा के मधुबन के महासचिव, लाल बहादुर मौर्य जी विधानसभा सचिव, सुधाकर भारती जी विधानसभा उपाध्यक्ष, सोनू राजभर जी विधानसभा प्रभारी, राम बहादुर प्रभारी राम